हे गाइस, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम करने वाले हैं सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। बट उससे पहले देख लेते हैं कि हमारी पिछली वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन का सही आंसर किस किसने किया है। तो जो सही आंसर किया है वो है गणपत कुमार सर। उन्होंने पूरी डिटेल से भी बताया है। एंड जो सही आंसर किया है वो किया है नैना मैम ने। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, किशोरावस्था का आरंभ होता है 8 वर्ष की आयु से या 11 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से या फिर 16 वर्ष की आयु से। ठीक है, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है और जो आंसर सही होंगे हम उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शो करेंगे, तो प्लीज़ आप आंसर ज़रूर कीजिएगा। अब हम देखते हैं हमारी आज की वीडियो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सीखने वाले के समक्ष विषय वस्तु उसी समय प्रस्तुत की जाए जब वह मनोवैज्ञानिक रूप से उसे स्वीकार करने हेतु तैयार है। यह सोच क्या कहलाती है? तो अब इसमें देखिए, ये सोच है जो ये कहलाती है सहजानुभूति बोध अवधारणा। ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो है ए, यानी कि सहजानुभूति बोध अवधारणा, जिसमें ये बताया जाता है कि जब भी हम विषय वस्तु अगर किसी के सामने प्रस्तुत करें तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो उसे स्वीकार करने योग्य है भी या नहीं। जैसे कि अगर हम एक छोटे से बच्चे को अगर हम बैठ जाएं कि आज हम जियोग्राफी पढ़ाएंगे, ठीक है, हम उसे भूगोल पढ़ा रहे हैं, अब वो बेचारा सा क्या जाने कि हम उसे क्या पढ़ा रहे हैं, यानी कि उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जो भी हम उसे पढ़ा रहे हैं वो उसके समझ में आए। अब हम उसे उसके लेवल का कुछ पढ़ाएं, ABCD पढ़ा रहे हैं तो चलो वो समझ रहा है। अब ये क्या है कि हम उसे पठार पढ़ाने लगे 1 क्लास के बच्चे को, तो वो नहीं समझ सकता है। इस तरीके से इसका जो आंसर सही होगा वो है ए। ठीक है, नेक्स्ट, एक व्यक्ति में देवत्व है, मनोविश्लेषण सिद्धांत से यह किसके लिए प्रयुक्त है? तो देखिए, ये प्रयुक्त है सुपर ईगो के लिए। अब जो मनोविश्लेषणवाद है ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने, और सिगमंड फ्राइड ने मन के कुल 3 प्रकार बताए थे। पहला बताया था अचेतन, ठीक है, दूसरा था अर्धचेतन, ठीक है, अर्धचेतन, और जो आखिरी था वो था चेतन। इन्होंने बोला कि जो चेतन मन होता है व्यक्ति के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 10% होता है, और जो अचेतन मन होता है वो होता है 90%। ठीक है, अब इन्होंने इन्हीं तीनों मन के साथ जुड़े हुए व्यक्तित्व को भी बताया। जैसे कि उन्होंने बोला कि इड वाला जो व्यक्तित्व है वो अचेतन के साथ होता है, जो अचेतन मन वाले व्यक्ति होते हैं उससे जुड़ा हुआ व्यक्तित्व इड कहलाता है, और जो अर्धचेतन वाला होता है उसके साथ जुड़ा हुआ जो व्यक्तित्व है वो कहलाता है ईगो, और चेतन के साथ जुड़ा हुआ कहलाता है सुपर ईगो। ठीक है, सुपर ईगो कहलाता है। अब जो इन्होंने बताया इसमें जो बात की गई सुपर ईगो की, ठीक है, अब जो सुपर ईगो है वो जुड़ा हुआ है चेतन मन के साथ, और जो चेतन मन है वो काम करता है नैतिकता के सिद्धांत पर। इसे और हम कहते हैं सामाजिक मन, यथार्थवादी मन, ठीक है, और इसे हम आदर्शवादी मन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो है सी। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में प्रयोज्य, यानी कि जो उत्तरदाता है वो स्वयं प्रपत्र भरता है? हमें बताना है वो कौन सी ऐसी मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें जो उत्तरदाता है, यानी कि जो भी कैंडिडेट है जो कि उस प्रपत्र को कर रहा है, ठीक है, वो स्वयं ही उसमें उत्तर भरता है। तो उसे हम कहते हैं प्रश्नावली विधि, यानी कि इसका जो सही होगा वो है ए, प्रश्नावली विधि। और प्रश्नावली विधि का हम प्रयोग किसमें करते हैं? व्यक्तित्व में भी करते हैं। नेक्स्ट, प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है कि, अब हमें बताना है कि एक प्रभावशाली शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए। तो पहला है वह अपने विषय को अच्छी प्रकार से जानता हो। तो ये सही है कि एक जो शिक्षक है उसे जरूरी है कि वो जो भी विषय है उसका उसे अच्छी तरीके से जानता हो। दूसरा है विद्यार्थी से अधिकतम संभव अंतःक्रिया करे। हाँ, अगर हमारे विद्यार्थी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ को समझने में तो हमें उसे सॉल्व भी करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है उसे शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये भी सही है कि एक जो शिक्षक है उसे शिक्षण विधियों का पूरी तरीके से ज्ञान होना चाहिए, तभी वो सही प्रकार से
पढ़ा सकता है क्लास में, ठीक है। तो जो इसका सही होगा वो है डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। इसमें जो बताया गया है पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी, इसलिए इसमें जो हो जाएगा सही वो है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका कहलाता है। अब हमें बताना है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है व्यक्तित्व, ठीक है। इसका जो सही होगा वो है सी, यानी कि जो भी व्यक्ति है हमारे सामने जिस रूप में व्यवहार करता है हम उसका व्यक्तित्व वैसा ही ले लेते हैं। अगर हमारे सामने कोई अच्छी तरीके से बात करता है तो हम बोलते हैं अरे ये तो इंसान बहुत अच्छे व्यक्तित्व का है, बहुत अच्छा इसका व्यक्तित्व है, ठीक है। और गलत तरीके से अगर कोई बात कर रहा है तो हम सीधा बोल देते हैं कि नहीं इसका व्यक्तित्व ही गलत है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो है सी। नेक्स्ट, शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति आधारित है। तो हमें बताना है कि किंडरगार्टन जो पद्धति है वो किस पर आधारित है, तो ये आधारित है खेल विधि पर, ठीक है। और ये किसने दी थी, ये दी थी फ्रॉवेल ने, और इसे आगे बढ़ाया था कोल्डवेल कुक ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र जो शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहले ऑप्शन में दिया है कि सीखने की प्रक्रिया, तो हाँ जो सीखने की एक प्रक्रिया है वो हमेशा शैक्षिक मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आएगी, ठीक है। तो इसका ये तो सही है, यानी कि ये गलत है। क्यों, क्योंकि हमें बताना है नहीं। दूसरा है मापन एवं मूल्यांकन, तो ये भी सही है कि हम शिक्षण विद्या जब भी हम शिक्षण करते हैं तो मापन और मूल्यांकन दोनों ही करते हैं। तो इसका ये भी गलत हो गया क्योंकि ये सही है। नेक्स्ट है खेलों का प्रशिक्षण देना, ये हम कभी भी नहीं देते हैं, ठीक है। खेलों का प्रशिक्षण नहीं देते हैं, तो ये कैसा है, ये गलत है। और इसमें हमें गलत ही पूछा गया था, हमसे पूछा गया था। तो इसका जो सही हो जाएगा वो है 3, यानी खेलों का प्रशिक्षण। और था कि पाठ्यक्रम निर्माण, तो ये भी सही था। नेक्स्ट, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि किशोर मनोविज्ञान के पिता कौन है, तो वो है स्टैनली हॉल, ठीक है। कौन हो जाएंगे, स्टैनली हॉल। इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो है ए, यानी कि स्टैनली हॉल। अब देखिए किशोरावस्था की बात आई है तो याद रखना किशोरावस्था में जो स्टैनली हॉल थे इन्होंने एक बुक लिखी थी किशोरावस्था के ऊपर, वो थी 1904 में आई थी, पहले तो ये देख लो। और जो बुक थी वो थी एडोलसेंस, ठीक है। एडोलसेंस, ठीक है। और ये उनकी बुक आई थी। और स्टैनली हॉल ने 2 प्रकार के सिद्धांत दिए थे, एक दिया था आकस्मिक विकास का सिद्धांत और दिया था पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ये दिए थे स्टैनली हॉल ने, ये भी याद रखना क्योंकि ये पूछे जाते हैं। और स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को बोला कि जो किशोरावस्था है वो संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। ये बोला था किसने, स्टैनली हॉल ने। और इन्होंने बोला कि ये जो अवस्था है ये एक नया जन्म है, ठीक है। नया जन्म याद रखना, कभी भी पूछ दिया जाए नया जन्म किसके द्वारा बोला गया, तो ये बोला गया स्टैनली हॉल के द्वारा। और इन्होंने बोला ये एक जोशीली अवस्था है। क्या बोला, जोशीली अवस्था, ठीक है। सॉरी, जोशीली अवस्था बोला था हरलॉक महोदय ने, ठीक है। हरलॉक महोदया जो थी उन्होंने बोला था। नेक्स्ट, तो इसका जो सही हो जाएगा वो है ए, यानी कि स्टैनली हॉल। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस में सहायक है, स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, मिश्रित विधियों के चयन में, या फिर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये सहायक है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रियाओं, संपूर्ण जो शैक्षिक प्रक्रिया है उन सभी में। तो इसका जो सही हो जाएगा वो है डी, यानी कि संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रियाओं में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया जाता है, तो ये जो विकसित किया जाता है ये है श्रम के प्रति सम्मान, ठीक है, यानी कि सी। और बुनियादी शिक्षा की जब भी बात आए तो याद रखना है इसका जो कंसेप्ट दिया गया था वो दिया था गांधी जी ने, ठीक है। कब, 1937 में, ठीक है, जिसे हम वर्धा योजना भी कहते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।